हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज का मेरा टॉपिक है दांत दर्द के लिए। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करते हैं। तो अक्सर देखो, लोगों को दांत दर्द होता है, जो कि दांत दर्द का दर्द बहुत ही भयंकर होता है, बहुत ही बियर करना पड़ता है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जिसको दांत दर्द होता है तो वही जानता है, इसका दर्द बहुत ही परेशानी पैदा कर देती है। तो इसमें देखते हैं दवाओं का दो ग्रुप हो जाता है। कुछ के केस में क्या होता है कि ठंडा पानी मुंह में रखने से आराम मिल जाता है, तो वहाँ पे दवाएं अलग हो जाती हैं। और किसी किसी को मुंह में गर्म पानी रखने से अगर आराम मिल रहा है तो उसकी दवाएं अलग हो जा रही हैं। और इसमें एक हम कॉम्बिनेशन बताएंगे या लास्ट में, जो कि बहुत ही इफेक्टिव काम करती है। और उस कॉम्बिनेशन को जरा से कॉटन में टच करा के बस दांत जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे छुआ देना है, या वहाँ पे थोड़ा देर रखे रहना है। और फिर उससे थोड़ा देर कुल्ला कर लेने से, सुबह शाम पानी में डाल के वो दवा कुल्ला कर लेने से फिर धीरे धीरे दांत का दर्द बिल्कुल से सही हो जाता है कुछ दिन में। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जिस केस में ठंडे पानी से आराम मिलता है, ठंडा पानी मुंह में रखने से आराम मिल जाता है, तो वहाँ पे ये 4-5 दवाएं हैं। जैसे बिस्मथ होती है, ब्रानिया, कॉफिया, कैमोमिला एंड पल्साटिला। ये लगभग 4-5 दवाएं हैं। ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करती हैं। यानी जिस केस में अगर मुंह में ठंडा पानी रख लेने से दांत दर्द में आराम मिल जाता है। अब दांत दर्द चाहे वो ऊपर के जबड़े में हो, चाहे नीचे के जबड़े में हो, किसी जबड़े में अगर मुंह में ठंडा पानी रख लेने से आराम मिल रहा है तो यहाँ पे इस समय ये 4-5 दवाएं हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। अब इसमें ये है कि अब जैसे ब्रानिया का केस देखते हैं, तो ब्रानिया के केस में क्या होता है कि जरा से स्लाइटेस्ट मूवमेंट से उसको जो है परेशानी बढ़ जाती है, या जरा से बॉडी हिलती है, या जरा से जबड़ा हिला, या जरा से अब वो हिला इधर उधर, तो वो उसकी परेशानी बढ़ जाती है। तो अगर ऐसा सिम्टम मिल रहा है और अगर वो चुपचाप लेटा रहेगा, शांति से लेटा रहेगा, जरा से तो वो हिलने ना पाए, सिर ना हिलने पाए, या जो है जबड़ा ना हिलने पाए, तो वो आराम मिलता रहता दर्द में। जरा से हिलने पे अगर परेशानी हो जा रही है तो यहाँ पे हम जो है ब्रानिया दवा लेते हैं। दूसरी दवा है इसमें कॉफिया क्रूडा, एक दवा होती है। कॉफिया क्रूडा के केस में भी ठंडे पानी से आराम मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा से अंतर ये है कि इसमें अगर आईसी कोल्ड लेता है तो ज़्यादा बेहतर है। आईसी कोल्ड के बारे में इसमें बताया गया है कि आईसी कोल्ड वाटर मुंह में रखने से आराम मिलता है, और जैसे ही गर्म होता है तो वो फिर से परेशानी लौट आती है। और इसकी पेन जो होती है इंटरमिटेंट पेन होती है, रुक रुक के पेन होती है इसमें कॉफिया क्रूडा में। और ब्रानिया में लगभग कंटिन्यूअस लगातार दर्द होती है। तो कॉफिया क्रूडा में इंटरमिटेंट पेन होती है, यानी रुक रुक के पेन होती है। यानी रुक रुक के पेन हो और आईसी कोल्ड वाटर लेने से अगर आराम मिल जा रहा है तो उसमें फिर कॉफिया क्रूडा मेडिसिन देते हैं। तीसरी रेमेडी है इसमें कैमोमिला दवा है। कैमोमिला में क्या होता है कि पेशेंट पेन की वजह से बहुत ही इरिटेबल हो जाता है, बदमिजाज हो जाता है, चिल्लाने लगता है, परेशान कर देता है, घर वालों को परेशान कर देगा। यानी मेंटल कॉमनेस, डॉक्टर एससीएलएन ने कैमोमिला के बारे में बताया है कि मेंटल कॉमनेस कंट्राइंडिकेट्स कैमोमिला। यानी अगर पेशेंट चुपचाप है, ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा है, शांति बनाई हुई है, तो यहाँ पे कैमोमिला नहीं दे सकते। यानी कैमोमिला के लिए बिल्कुल घर वाले को तंग बुला देता है, परेशान कर देता है, और बहुत ही तेज से रोएगा, चिल्लाएगा, जो भी करेगा बिल्कुल डिस्टर्ब कर देगा घर वालों को। तो अगर इस तरीके से सिम्टम देखने को मिलता है तो कैमोमिला वहाँ पे रेमेडी होती है। अगली रेमेडी है पल्साटिला। इसमें भी ठंडे पानी से आराम मिलता है, और इसका पेशेंट खुली हवा चाहेगा। जैसे मान लो अगर कमरे में है तो निकल के बाहर भागना चाहेगा, खुली हवा में जाने से इसको ओपन एयर में आराम मिल जाता है। और माइल्ड नेचर का होता है, ये ईल्डिंग नेचर का होता है। कोई कुछ कहता है तो वो मान जाता है। माइल्ड नेचर होता है, ईल्डिंग डिस्पोजिशन होता है। अगर कैमोमिला का पेशेंट या कैमोमिला का बच्चा रोता भी है तो बहुत ही पिटीफुल वीपिंग करता है, यानी बहुत ही जैसे रोता है तो कोई को भी देख के उसके ऊपर दया आ जाती है। तो इस तरीके से ये दवाएं होती हैं।
और एक दवा होती है बिस्मथ। बिस्मथ में क्या होता है कि उसमें म्यूजिक जो है अनबियरेबल होता है, म्यूजिक बियर नहीं कर पाता है, म्यूजिक से उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये इसमें स्लाइटेस्ट थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएशन देख लिया गया है। अब देखते हैं कि लास्ट में एक कम्बिनेशन होता है। तो अगर मान लो ये पोटेंशियल की दवा नहीं समझ में आ रही है, दर्द ज़्यादा तेज हो रहा है या दांत दर्द में परेशानी हो रही है दांत में, और पेशेंट को किसी तरीके से आराम नहीं मिल रहा है, तो एक क्रियोजोट क्यू और प्लेंटेगो क्यू मदर टिंचर, यानी क्रियोजोट का मदर टिंचर और प्लेंटेगो का मदर टिंचर बराबर अमाउंट में ले करके, और जो मिल जाने पे जो सोल्यूशन बन रहा है दोनों को मिला लो बराबर अमाउंट में। अब उसको ज़रा से रुई या कॉटन में ज़रा से दवा को टच करा लो, उसके बाद जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे उसको मुंह में रख दो। तो आप रखेंगे, रखते ही थोड़ा देर में बिल्कुल से आराम मिल जाएगा, सेकंडों में ही आराम मिल जाता है। जैसे ज़रा से आप रखेंगे, चाहे वो दांत में काला हो या दांत में होल हो गए हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी वजह से दांत में दर्द हो रहा है, तो ये जो हमारा कम्बिनेशन है क्रियोजोट और प्लेंटेगो मेजर का मदर टिंचर का कम्बिनेशन, दोनों को बराबर अमाउंट में लेंगे तो ये कम्बिनेशन जो बन रहा है इसको कॉटन में छुआ के ज़रा से टच करा के रख दीजिए तो बिल्कुल ही आराम मिल जाता है। और उसके बाद फिर इसी दोनों कम्बिनेशन को सुबह शाम पानी में डाल के कुल्ला करने से जो दांत की प्रॉब्लम रहती है वो धीरे धीरे सही हो जाती है। तो कुल्ला करने का तरीका ये है कि एक गिलास जैसे पानी, गुनगुना पानी लिया जाए हल्का से नमक डाल के, तो उसमें से 1 कप पानी अलग निकाल दिया जाए, और जो पानी है ज़्यादा वाला पानी है उसमें 5-6 बूंद दवा डाल के कुल्ला किया जाए, पूरा मुंह में कायदे से रख के, और फिर थोड़ा देर फिर थूक दिया जाए, फिर थोड़ा देर पानी रख के फिर कुल्ला किया जाए। इस तरीके से पूरा कुल्ला करने के बाद फिर जो साफ पानी 1 कप बचा हुआ है लास्ट में उससे कुल्ला कर लेने से मुंह साफ हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ दिन कर लेने से जो दांत में कैविटी लगी रहती, कैविटी बन जाती है या कोई प्रॉब्लम है या कीड़े लगे हुए हैं तो सब सही हो जाते हैं और मरीज बिल्कुल से सही हो जाता है। तो यदि पेशेंट को गर्म चीज़ से या गर्म पानी से या चाय पी लेने से अगर उसको आराम मिल रहा है, यानी गर्म चीज़ लेने से उसको आराम मिल रहा है, और ठंडी चीज़ से परेशानी हो रही है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम मैगफास्ट दवा इस केस में इंडिकेटेड होती है। तो मैगफास्ट दवा इस केस में लेने से, यानी गर्म चीज़ से आराम मिल रहा है तो मैगफास्ट दवा लिया जाए, और अगर ठंडी चीज़ से आराम मिल रहा है तो जो अभी 4-5 दवा बताई गई है उसमें से कोई दवा लिया जाए तो आराम मिल जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अपने जानने वालों को सब्सक्राइब शेयर कर दें जिससे सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि पेन होता है दांत का तो बहुत ही डिस्कम्फर्ट होने लगता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये दवा घर में अगर रख लिया जाए, ये कम्बिनेशन वाली दवा, तो कभी भी किसी को प्रॉब्लम हो तो यूज कर सकते हैं। ओके।